मन सपना के महल बनावे, दुनिया ठेला चलावे, जिंदगिया के ठेला समझ में न आवे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपका अपना YouTube चैनल ओनली स्टडी कर। जैसा कि हम आप लोगों से वादा किए थे कि उच्चारण स्थान से संबंधित यानी व्याकरण से संबंधित जो भी टॉपिक आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, जो भी टॉपिक होगा, वो सारा टॉपिक हम पढ़ाने का आप लोगों से वादा किए थे। तो आइए, जैसा कि आप लोगों को हमने पहला टॉपिक पढ़ा रखा है उच्चारण स्थान, उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, जाकर देख लो। और तब फिर अभी हम वर्ण और वर्णमाला, ये दूसरा अध्याय चल रहा है, और दूसरा अध्याय का मालूम है पार्ट नंबर 3 चल रहा है, यानी पार्ट 3 हम पढ़ा रहे हैं। तो पार्ट, 2 पार्ट ऑलरेडी 2 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, ये तीसरा पार्ट चल रहा है। तो आप जाइए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाकर अच्छा से अध्ययन कीजिए। तो आइए हम लोग इस वर्ण और वर्णमाला टॉपिक का, ये हमारा चलेगा पार्ट 3, 2 ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, तो जाकर देखिए। और इसको 5-6 जो है ना 5-6 वीडियो में पूरा समाप्त कर देंगे पूरी तरह से। आपको एक भी प्रश्न, चाहे आप 8 क्लास में हो, 9th क्लास में हो, 10th में हो, 11th 12th किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो, वहां एक भी नंबर आपसे नहीं कटेगा, है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। हमने स्वर के बारे में पढ़ा रखा है, क्या होता है स्वर, स्वर किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। आज हम स्वर पर डिस्कस करने आए ही नहीं है, आज तो हमारा टॉपिक है व्यंजन। स्वर क्या है, स्वर के प्रकार कितने हैं, है ना, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर क्या होता है, किसकी संख्या कितनी है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जाकर पहले उसको देखो और तब व्यंजन के बारे में हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और व्यंजन को अच्छा से पढ़ना है, नोट करना है, कॉपी कलम लेकर बैठना है, लिखना है। पीला टी शर्ट किधर दिख रहा है, ये लाल टी शर्ट इधर देखो ना, कहाँ ध्यान है यार, इधर देखो, है ना, केवल वीडियो चालू करके देख रहे हो, बैठकर लिखना भी है, साथ में पेन कॉपी लेकर बैठो। आइए यहाँ पर देखते हैं व्यंजन क्या है। व्यंजन तो व्यंजन यानी स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को, यानी व्यंजन क्या है, तो व्यंजन होता है स्वर की सहायता से, जिसको हम बोलते हैं ना, तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। देखो ना, हम लिख दिए, इतना अच्छा से ना लिख दिए हैं, इससे अच्छा पीडीएफ क्या होता है। आप कॉपी कलम लेकर बैठकर लिख लो, अपना पीडीएफ खुद तैयार करो ना। देखो यहाँ पर लिख दिए, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और याद रखना, व्यंजन की संख्या मालूम है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन की संख्या याद रखिएगा 33 होती है। व्यंजन की संख्या यहाँ पर देखो ना, लिख दिए है 33 होती है, व्यंजन की संख्या 33 है, 33 है ना, व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद, ये याद रखिएगा, ये पूछेगा ही पूछेगा, दे देगा व्यंजन की संख्या कितनी है, 33, 34, 35, तो याद रखना व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब देखो ना, व्यंजन को हम लोग बांट दिए हैं, व्यंजन के भेद, व्यंजन के कितने भेद है, व्यंजन के है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। इधर देखो, व्यंजन के 3 भेद है, यही पूछेगा व्यंजन के भेद बताइए, 3, 4, 5, 6, 4 ऑप्शन रहेगा, आपको कोई एक ऑप्शन चॉइस करना रहता है ना। आप देखो ना, मैं इस पर आधारित प्रश्न करवाऊंगा मैं आपसे, है ना, मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। यहां पर देखो व्यंजन के 3 भेद है, कौन कौन, एक है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है उष्म व्यंजन। पता है, आपके सुविधा के लिए ना मैं यहां पर लिख दिया हूं, स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितना है, 25, स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25। यहां पर देखो ना, अंतस्थ व्यंजन लिख दिए, यही तो पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है, याद रख कर जाना है एग्जाम में। यहां पर सेट कर लो, कैसे सेट होगा, लिखने से, सुनने से, बार बार देखो, है ना, आपको याद हो जाएगा। यहां पर देखो उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। मैंने बताया था ना, मैंने क्या यहां पर बोला था, टोटल व्यंजन कितना है, 33। तुम गिन लो, व्यंजन के प्रकार 3, यानी व्यंजन के स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन हो गया यहां पर 25, अंतस्थ व्यंजन हो गया 4 और उष्म व्यंजन हो गया 4। तो तुम बताओ 25,
4 29 और 29 4 कितना होता है 33, 29 4 33। इस प्रकार से व्यंजन की संख्या टोटल कितना होगी 33। याद रखिएगा। तो पूछेगा स्पर्शी व्यंजन की संख्या बताओ। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है 4 5 6। बताओ, तुम कमेंट करो। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 4 5 6 है ही नहीं। 25 26 27 28 ऐसे रहेगा तो 25 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या बताओ। हे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुन रहे हो ना आप लोग, सुन रहे हो ना? बताओ अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितने, कमेंट करो, कमेंट करो। स्पर्श व्यंजन की संख्या 4। एग्जाम में क्या आएगा तो आप गलत करोगे? गलत करोगे क्या? नहीं ना, गलत होगा। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में बैठ जाइए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ जाइए, यही से ऑब्जेक्टिव आता है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आपसे। अब देखो यहां पर उष्म व्यंजन, कौन व्यंजन? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है 4। कमेंट करके आपको लिखना है उष्म व्यंजन की संख्या 4 है ना? इस तरीका से टोटल व्यंजन हम लोग पढ़ लिए। तो व्यंजन की संख्या 33। अब एक एक कर करके ना, पता है हमने एक एक कर करके सभी को परिभाषित करेंगे, समझेंगे क्या होता है स्पर्श व्यंजन। मैं 2 वीडियो और बनाऊंगा, पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दूंगा, पूरी तरह से आपके दिमाग में डाल दूंगा, सीधा आपके दिमाग में जाकर फिट हो जाएगा, है ना? एक बार कॉपी बना लिया ना, पुनः तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 11 12 में जाओगे, या तुम 9th में हो 11 12 में जाओगे काम देगा, 10th में हो 11 12 में जाओगे काम देगा, 10th में काम देगा। तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे ना, कॉपी लेकर बैठ जाना, कॉपी लेकर बैठ जाना, वहां भी काम देगा, है ना? यहां पर देखो इस तरीका से व्यंजन हो गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? मैं फास्ट क्यों बोल रहा हूं? मैं फास्ट बोल रहा हूं 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के लिए ये वीडियो 10 मिनट 15 मिनट का बन सके, और आपके फायदे के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, है ना? तेज बोल रहा हूं ताकि आप ब्लूटूथ लगाओ, ईयरफोन लगाओ, सुनते रहो, गाना की जगह ये सुनो, है ना? याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। देखो ना अब क्या लिखा, स्पर्श व्यंजन क्या होता है मैंने लिख रखा है, तुम बैठ कर इसको नोट कर लेना, है ना? पीपीटी क्या होता है यार, तुम अपना नोट्स तैयार करो ना। यहां पर देखो स्पर्श व्यंजन क्या है, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में जो जीव है ना, हमारा जो जीव है वह जीव कंठ तालु मूर्धा दंत, कंठ तालु मूर्धा दंत को स्पर्श करती हुई तथा प वर्ग, तथा कौन वर्ग? प वर्ग, तथा प वर्ग का प वर्ग के उच्चारण में दोनों को ओष्ठ आपस में स्पर्श करती है। दोनों को ओष्ठ क्या करती है? आपस में स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। कौन व्यंजन कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन की संख्या बताओ कितनी है? तो स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या यहाँ पर देखो ना लिख दी है 25। यही तो पूछेगा, यहाँ पर लिखे स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या कितनी है 25। सर 25 कौन? तो क से म तक, क से म तक, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। टोटल कितना वर्ग? बताओ बताओ कितना वर्ग? 5 वर्ग। मैंने पढ़ा रखा है 5 वर्ग, और 5 वर्ग यहाँ देखो ना लिख दिए हैं। बताओ 5 5 10 5 15 5 20 5 25, एक वर्ग में 5 अक्षर। तो यहाँ पर देखो 5 5 10 5 15 5 20 5 25। क वर्ग, कंठ यहाँ लिख दिए, कंठ का उच्चारण कंठ, यहाँ पर लिखे तालु, यहाँ पर लिखे मूर्धा, यहाँ पर लिखे दंत, यहाँ पर लिखे ओष्ठ। आपको बताया था ना पवर का उच्चारण स्थान क्या? ओष्ठ। तवर का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पर तवर्ग दंत, टवर्ग मूर्धा, चवर्ग तालु और कवर्ग कंठ। मैंने पढ़ा रखा है, जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाकर देख लेना, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो ना अच्छा अंक लाना तो आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। शॉर्टकट रास्ता कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या लिख रखा है, एक बात याद रखिएगा। क्या? एक बात याद रखना है, स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। एग्जाम में दे देगा निम्नलिखित में कौन वर्गीय व्यंजन है, निम्नलिखित में कौन वर्गीय व्यंजन है? तो याद रखिएगा स्पर्शी व्यंजन को ही हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो स्पर्शी व्यंजन देख रहे हो ना, इसी व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। किस व्यंजन के नाम से जानते हैं? वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखो स्पर्शी व्यंजन को हमने लिख दिया है नोट में वर्गीय व्यंजन के। जब दे देगा वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है, क्या आप नहीं बता पाओगे? क्या आप जवाब नहीं दे पाओगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बात कर रहा हूं, करो ना मुझसे बात, कमेंट करो ना। तो यहाँ पर देखो, यानी स्पर्शी व्यंजन को हम कौन व्यंजन कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, है ना? और यहाँ पर इस तरीका से एक देखो, एक उदित वर्ण, किसको उदित वर्ण कहा जाता है? तो कवर, कु चू टू तू पू लिखा है, क्या है? क्या है? तो कु का मतलब कवर्ग, चू का मतलब चवर्ग, टू का मतलब टवर्ग, और तू का मतलब तवर्ग, और पू का मतलब पवर्ग। बताओ तो पहले वीडियो क्लास में हम पहले क्लास में पढ़ाए हुए कि नहीं पढ़ाए हुए? पढ़ाए हुए हैं, है ना? तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा। और इसको मूल रूप से हम कहते हैं उदित वर्ण। इनमें से कोनो अक्षर दे देगा, कहेगा कौन उदित वर्ण है, कौन कवर्ग दे दिया, चवर्ग दे दिया, इस सभी को मूल रूप से हम
उदित वर्ण के नाम से जानते हैं। किस वर्ण के? उदित वर्ण के नाम से। इस तरीका से हमने स्पर्शी व्यंजन पूरा तरीका से यानी व्यंजन को पूरी तरह से एक प्रकार पढ़े हैं। अभी ये अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, मैं चाहता ना इस वीडियो को लंबा कर सकता हूं, मैं चाहता ना एक बार में पूरा लिख कर बता सकता हूं, लेकिन लंबा हो जाएगा। आपको आप नोट नहीं कर पाएंगे, हम जानते हैं आप क्या करते हो, है ना। आपको सुनने में बड़ा मजा आता है, लिखने में मजा नहीं आता है ना। लिखने का प्रयास कीजिए, राइटिंग सुधरेगा, राइटिंग अच्छा होगा, आप अपना नोट्स खुद तैयार करो। इस तरीका से हमने आज व्यंजन पढ़े और व्यंजन में स्पर्शी व्यंजन पढ़ लिए। कल अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन यानी कि अगला वीडियो आपको, अगला वीडियो में अंतस्थ व्यंजन पढ़ूंगा, फिर उस व्यंजन पढ़ूंगा। 2 से 3 प्लेलिस्ट बनाऊंगा ना, 2 से 3 मैं वीडियो और बनाऊंगा ना, उसी में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आप जाइए और इस तरीका से इस वीडियो को देखिए और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जरूर कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं फास्ट बोल रहा हूं, कारण है, रीजन है तुम्हारे लिए, है ना। तुम्हारे ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाया है इस तरीका से। तो कल के क्लास में मैं पुनः आऊंगा, कल एक क्लास, 2 क्लास में इस तरीका से पूरा जितना आप देख रहे हो ना उच्चारण स्थान, भले वर्ण और वर्णमाला, ये टोटल समाप्त हो जाएगा मेरे दोस्त। और इस तरीका से अगर नंबर लाना चाहते हो ना, पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला है ना। लक्ष्य न ओझल हो पाए कदम मिला के चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल मेरे दोस्त। अगर अच्छा नंबर लाने चाहते हो तो आपको कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, मेरे साथ चलना होगा, नोट करना होगा, सफलता तेरी चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल तुम्हें सफलता मिल जाएगी। लिख लो, पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव नहीं होना आपको, है ना। तो इस तरीका से बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसा लगा, ये समझ में आया कि नहीं आया, जरूर बताइएगा। पुनः हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, कुछ देर रहने देते हैं, रोकिएगा वीडियो को, उस करके लिख लीजिएगा। पुनः हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।